दोस्तों नमस्कार। वृश्चिक राशि वाले मेरे मित्रों, हार्दिक अभिनंदन करता हूं आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम में। तो मित्रों, आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम आपके लिए बहुत ही विशेष, बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण है। खास, विशेष और महत्वपूर्ण होने का वजह है कि आपके घरेलू दुश्मन ही आपके ऊपर हमला करेगा, जो कि बहुत ही घातक विषय है। और इनके साथ साथ आपके जीवन काल में जो घटनाएं घटित होगी और जो होने वाली है, इनके बारे में भी संपूर्ण विस्तार से चर्चा की जाएगी। आपके व्यापार कैसा रहेगा, आपकी शिक्षा कैसी रहेगी, आपके पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, आपका नौकरी पैसा कैसा रहेगा, आपका दिन कैसा रहेगा, शुभ रंग कौन सा होगा, कौन से दिन कौन से कार्य करना चाहिए, कौन से दिन कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए, इनके बारे में भी संपूर्ण विस्तार से चर्चा करेंगे। और 7 साल से आपके पीछे पड़ा है और यह 7 साल के दरमियान में लगभग कई बार ऐसे क्रियाएं आपके ऊपर कराए हैं, जिसके कारण से आज आप शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, राजनीतिक और पारिवारिक इन सभी क्षेत्रों से आप बर्बाद हो गए हैं। उस महिला का मेन मकसद था आपको पागल करना, घर से बाहर करना, दर बदर ठोकर खिलाना। आपको जितना ही पीड़ा होती है, वह महिला उतना ही खुशी रहती है। और ध्यान रखना, वह आपके घर के ही हैं, आपके घर के ही सदस्य हैं और वह आपके घर में ही आस्तीन का सांप बनकर बैठा हुआ है। आपको किसी भी प्रकार की भनक तक नहीं लगी है। आखिरकार आप क्यों परेशान हैं और आपकी परेशानी का वजह क्या है? आपने कभी जानने का भी प्रयास नहीं किया कि आखिरकार आपके जीवन काल में जो परेशानियां चल रही है, यह परेशानियों का मुख्य कारण क्या है, मुख्य वजह क्या है और किन वजह से परेशानी आपको होना पड़ रहा है। अगर देखा जाए तो एक तरफ रुपया और पैसा हाथ से निकलता जा रहा है। रुपया पैसा कभी हाथ में आपके पकड़ आ ही नहीं रहे हैं और दूसरी ओर कर्ज आपको बेइंतहा परेशान कर रही है। आखिरकार ऐसा अपशगुन आपके घर में कैसे प्रवेश कर गया? आप एक समय में राजा महाराजा की जिंदगी जिया करते थे। आपकी जिंदगी में आखिरकार ये दरिद्रता कहां से प्रवेश कर गई? आपने कभी समझने का प्रयास नहीं किया, जानने का प्रयास नहीं किया। और वह औरत आपके घर के अंदर ही बैठकर मजा मारता रहा और आपके दुख को देखकर वह पेट पकड़कर हंसता रहा। लेकिन अगर आप समय रहते इन चीज़ों को जानने का प्रयास करते तो आज यह दिन आपको देखना नहीं पड़ता। क्योंकि मेरे मित्र, आपको तो कभी इन बातों पे यकीन ही नहीं हुआ था कि कोई देवी देवता, कोई तंत्र मंत्र, ये सब भी कुछ होता है, कोई भूत पिचास भी होता है। आपके मन में तो गलतफहमियां चल रहे थे और वही गलतफहमियां आगे चलकर इतनी बड़ी घाव दे दिया है कि आज आप सहने के लायक भी नहीं हो। आज ऐसे हालात आपके जीवन काल में हो रही है, एक एक रुपया और पैसा के लिए आप तरस रहे हो। आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो 10 लोगों को काम देते थे घर पे, लेकिन आज आप वही व्यक्ति हैं कि आप खुद काम मांगने के लिए दरबदर ठोकर खा रहे हो। आपका परिवार में बहुत ही महकता हुआ, आपके परिवार में बहुत ही महकता हुआ, बहुत ही खुशनुमा माहौल रहता था। आपका परिवार बहुत ही खिलखिलाता परिवार था। लेकिन आज के समय में आपका परिवार का जो हालात हैं और आपके जो हालात हैं, उनसे बुरे किन्हीं के हालात नहीं हैं। यह समय अगर देखा जाए तो ऐसी कोई परेशानी नहीं है जो आपके जीवन काल में नहीं है। आपको हर एक परेशानी से इस समय गुजरना पड़ रहा है, एक एक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आखिरकार ऐसा दिन आपको क्यों देखने को मिल रहा है? अगर आप कोई शुभ भी कार्य करना चाहते हैं, कोई शुभ कार्य करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो मित्रों
सबसे पहले आपको वह परेशानी से गुजरना पड़ता है, आपको सबसे पहले वह परेशानी से गुजरना पड़ता है, उनके बाद ही आप अपने मंजिल के आसपास भटक पाते हो। अभी भी निश्चय नहीं है कि आपको वह मंजिल प्राप्त हो ही जाएगा, लेकिन मेरे मित्रों, आपको मंजिल प्राप्त करने में कई सारे परेशानियां आपके आसपास भटकना प्रारंभ कर देता है। इन परेशानियों में बस एक ही व्यक्ति का हाथ है और वह महिला आपके जीवन को नर्क बनाकर छोड़ेगी। ऐसे हालात बनता जा रहा है आपके जीवन काल में। अगर अभी भी आप जानने का प्रयास नहीं करेंगे, समझने का प्रयास नहीं करेंगे, तो यह तकरीबन 1 से 1.5 साल के दरमियान में आपको कहीं बैठने तक का जगह नहीं दिया जाएगा। मान सम्मान प्रतिष्ठा सभी चीज़ों से आप पूरी तरह से हाथ धो बैठे हैं। घर परिवार इज्जत शोहरत सभी चीज़ों से आपको हाथ धोना पड़ा है। अगर देखा जाए तो आपके परिवार आपके साथ नहीं है, पति और पत्नी में बन नहीं पा रहा है, हमेशा अनबन बना हुआ रहता है। बच्चे आपसे अलग रहते हैं, माता पिता आपसे अलग रहते हैं, घर के एक एक सामग्री धीरे धीरे बिकता जा रहा है। तो मित्रों, ऐसे हालात आपके जीवन काल में आपकी कुंडली में बरस रहा है कि मांगने खाने को तैयार होते जा रहे हो। तो मित्रों, आपको अभी से ध्यान देने की जरूरत है, और इस समय अगर आप ध्यान नहीं देते हैं तो हालात और गंभीर होता जाएगा। आपके व्यापार इस कदर नीचे गिरता जा रहा है कि जिस लोगों से आप कर्ज लेकर अपने व्यापार में बढ़ोतरी कर रहे थे, आप उस व्यक्ति को कर्ज कहां से चुकाओगे, यह भी आप सोचने पे मजबूर होते जा रहे हो। ऐसी हालात बन रही है कि आत्महत्या के सिवाय कोई दूसरा रास्ता नहीं दिख रहा है। लेकिन आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। इस समय आपको बहुत ही बुद्धि से काम लेना पड़ेगा। अगर आप बुद्धि से काम नहीं लेते हैं तो आपके लिए कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि सारे रास्ते आपके लिए बंद होता जा रहा है। जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके मन में बहुत सारे भटकाव आ रहे हैं। जब भी आप अपनी तैयारी की ओर बढ़ रहे होते हैं, तब तक किसी न किसी बातों को लेकर आपके मन में भटकाव आ जाता है। आपकी गर्लफ्रेंड, आपके सबसे बेस्ट फ्रेंड एवं अन्य जितने फ्रेंड हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आपके चाहने वाले हैं, सभी आपको परेशान करना प्रारंभ कर देता है, प्यार जताना प्रारंभ कर देता है और आपको सफलता प्राप्त होने में बाधाएं उत्पन्न करती है। तो मित्रों, इन चीज़ों से आपको सतर्क और सावधान रहने की ज़रूरत है। और वीडियो के अंत में हम आपको बहुत ही खास उपाय बताने जा रहे हैं, और एक बहुत ही सटीक मंत्र हम आपको बताएंगे, जिससे कि आपके जीवन काल में जो परेशानियां चल रही है, क्या पता शायद उस मंत्र से आपका किस्मत खुल सकता है। तो कार्यक्रम के अंत तक अवश्य बने रहिएगा, क्योंकि मेरे मित्रों, आपका जीवन का सवाल है। और जो माता कामाख्या को मानते हैं, वह इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें, और कमेंट में जय माता कामाख्या अवश्य लिखें। तो मित्रों, आपकी हालात इतनी दयनीय होती जा रही है कि संभलना बहुत ही मुश्किल है। एक एक व्यक्ति आपसे दूर होता जा रहा है, एक एक व्यक्ति आपसे दूर होता जा रहा है। कोई भी कार्य करने में मन नहीं लगता है। हमेशा आपके मन में घबराहट बनी हुई रहती है। किसी भी चीज को खोने का डर हमेशा बना हुआ रहता है। किसी भी चीज को खोने का डर हमेशा आपके परिवार में बना हुआ रहता है। एक भी रास्ते आपके जीवन काल में खुले हुए नहीं दिख रहे हैं, और दिन प्रतिदिन नई नई मुसीबतों का आपको सामना करना पड़ रहा है। तो मित्रों, आज हम आपको बता दे रहे हैं कि इसका मुख्य कारण क्या है।
इसमें तो एक महिला आपके ऊपर बहुत दिनों से तांत्रिक क्रिया कर रही है, जिसके कारण से आपको यह परेशानियों के दौर से गुजरना पड़ रहा है। और इनके साथ साथ आपके जो कुल देवी देवता हैं वह भी बंधे हुए हैं। आपके जो पितर हैं वह भी भटक रहे हैं, उन्हें भी भी पूजा देकर आप लोगों ने स्थापित नहीं किया है। घर परिवार के सुख और चैन सब कुछ समाप्त हो गया है। कुंडली में काल सर्प दोष बनता जा रहा है और यह दोष राहु केतु और मंगल की दशाएं बिगड़ती जा रही है। तो मित्रों, आपको पितृ पूजन, नवग्रह काल सर्प दोष और प्रेत पूजन एक बार आपको अवश्य करा लें, क्योंकि 14 जनवरी को तिल तर्पण, पितृ पूजन, नवग्रह पूजन और काल सर्प दोष की पूजन श्री गंगा घाट पे मेरे द्वारा किया जाएगा। आप भी करा सकते हैं। स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप व्हाट्सअप करें। पितृ पूजन कराना है तो पितरों की मृत्यु की तिथि, नाम, गोत्र, स्थान, अगर फोटो है तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप हमें व्हाट्सअप कर दें, मेरे द्वारा कर दी जाएगी। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। काल सर्पदोष आपके जीवन काल में ऐसी हालातें बनाती जा रही है, दिन बाय दिन आपके घर में नए नए बीमारी प्रवेश करता जा रहा है। कलह और कलेश का दौर प्रारंभ हो गया है। एक कलह और कलेश घर के बाहर बहुत मशक्कत के बाद आप निकालते हो, लेकिन तब तक दूसरी कलह और कलेश घर के अंदर प्रवेश कर जाती है। आप सही करना चाहते हो लेकिन आपके हाथों से गलत हो जाता है। आप सही रास्ते पे चलना पसंद करते हो, अपने मन में, अपने दिल में सही रास्ते को मानकर चलते हो, लेकिन वह रास्ता ही गलत निकल जाता है। ऐसी हालात आपके जीवन काल में हो रही है और यह अस्पष्टता, जैसे आईने में चेहरे झलकता है वैसा ही यह मुसीबत आपके सामने झलक रही है। घर गृहस्थ से लेकर ससुराल से लेकर दोस्त यार मित्र सभी जगह यह परेशानियों का लहर चल रहा है आपके लिए। आप बहुत मेहनत करते हैं लेकिन उस अनुसार आपको सफलता प्राप्त नहीं होती है। आप अपने मन में अच्छा सोचकर कार्य करते हैं लेकिन वह बुरा हो जाता है। बच्चे आपसे हमेशा चिड़चिड़ापन रहता है, बच्चे कोई कहा नहीं सुनता है। आप कहते इधर हैं तो बच्चे सुनते हैं उधर। आपके दुश्मन आपके ऊपर ऐसे जलजला रहे हैं कि कभी कभी ऐसी हालात बन जाती है कि आपके और आपके दुश्मन के बीच आप दोनों आमना सामना जिस समय होते हैं उस समय लगता है कि दोनों में मारा मारी भी हो जाएगा। ऐसी हालात उत्पन्न हो जाती है। कभी कभी ऐसी हालात हो जाती है कि मारा मारी तक हो जाती है। हालात धीरे धीरे आपके जीवन की बहुत ही गंभीर होती जा रही है। लेकिन मेरे मित्रों, आज हम आपको उपाय बताने जा रहे हैं कि आपको आखिरकार कैसे इनसे छुटकारा पाना है और इन सभी समस्याओं से आपको कैसे छुटकारा प्राप्त होगी। सबसे पहले तो आपको काल सर्प दोष, नवग्रह और पितृ पूजन करा लेनी है और इनके बाद प्रतिदिन सूर्योदय होने से पहले आपको बिस्तर छोड़ना है और स्नान करने के बाद तांबे के लोटे से 1 लोटा जल लेकर भगवान सूर्यदेव को अर्पित करें। ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः कहकर भगवान सूर्यदेव को तांबे के लोटे से 1 लोटा जल भगवान सूर्यदेव को अर्पित करें। उनके बाद अपने देहली की पूजा करें। उसके बाद ठाकुर महाराज के घर पे पूजा करें। उनके बाद ही आप कोई कार्य प्रारंभ करें तो बेहतर होगा। इनके साथ साथ मंगलवार और शनिवार को बालाजी का मंदिर होकर आएं और पीपल के वृक्ष में जल अवश्य अर्पित करें। अगर संभव हो सके तो पीपल के वृक्ष में अगर आप शरबत अर्पित करते हैं तो जीवन आपका अवश्य संवर जाएगा। और यह शरबत में कम से कम 4 से 5 दाने तिल अगर मिला दें तो सोने पे सुहागा होगा। तो मित्रों, यह कार्य आप अभी से करना प्रारंभ कर दें, अन्यथा बहुत ही विलंब हो जाएगी। आपके जीवन की जो पटरियां हैं उनका बैलेंस बहुत ही गड़बड़ होता जा रहा है। हर क्षेत्रों में आपको नुकसान ही हो रही है। जीवन में, आपके जीवन में कहीं अच्छाई दिख नहीं रही है। तो मित्रों,
आपको इस समय बहुत ही सावधानी से कोई भी कदम उठाना पड़ेगा और अपनी सेहत के लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा। अपने माता पिता का सेहत के लिए ध्यान देना पड़ेगा आपको। इस समय बच्चे की ख्याल आप बहुत ज़्यादा करें तो बेहतर होगा, क्योंकि दिन बाय दिन बीमारी आपके घर के अंदर प्रवेश करती जा रही है। और बाहर के चीज़ आपको खाने से बचें। बेहतर होगा कि घर के खाना अधिक प्रयोग करें तो आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। किसी के घर के अनाज खाने से बचें, किसी का दिया हुआ प्रसाद खाने से बचें, बाहर शराब पार्टी करने से बचें, मांस मदिरा सेवन करने से बचें तो बेहतर होगा, अन्यथा आप बड़ी मुसीबत में फंस सकते हो। तो मित्रों, इन बातों का अवश्य ध्यान रखें और सुबह आप जैसे ही बिस्तर छोड़ते हैं दोनों हथेलियों को देखकर प्रणाम करें, फिर धरती माता को प्रणाम करके अपने दिन की शुरुआत करें। तो मित्रों, आज का कार्यक्रम यहीं तक था। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ओम माता कामाख्याय नमः।